All students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you chapter 4 quadratic equation. Dear students, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, ठीक है। हमने अगले जो वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप लोगों को कराया था। तो आप लोग ये तो जान गए होंगे कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में बताया था कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स उसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसी तरह से यदि कोई पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है। सपोज मेरे पास बच्चों कोई भी एक, जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस तो हम लोगों ने पढ़ी है ना। इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस होते हैं, वो इक्वेशंस होती हैं। ऐसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी इस तरह से लिखा है 2x² + 1 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की मैक्सिमम पावर 2 है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। बच्चों x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है ना, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, यदि यही चीज ऐसे केवल लिखी हो, ओनली ऐसे लिखी हो, केवल 2x² + 1 है ना, और इक्वल्स टू लिखा हो p ऑफ x, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है ये हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म होता था, यदि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू 0 कर दें तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, है ना। तो किस तरह से? इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी जनरल, है ना, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जैसे यहां पर हमारे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी जहां पे पॉलिनोमियल्स लिखा होता था वहां पे इक्वेशन आ गया। तो हमारे पास क्या होता था? तब हम लोग लिखते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे, यानी इक्वेशन यदि आ जाए तो अब क्या होगा हमारे पास? ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो x के वेरिएबल्स में है, यानी x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो x के फॉर्म में, इन वेरिएबल्स ऑफ x के फॉर्म में, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि इसके पास दो रूट्स होंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ते थे कि उसके दो जीरोज होते थे, है ना।
और यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी उसको हम रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे, है ना। यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। तो इसमें x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकल सकती है? 2 वैल्यू निकल सकती है। निकल सकती कि नहीं? तो अब यहाँ पे पहली बात तो हम इस पे बात करते हैं कि ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और ये कांस्टेंट है। यानी ये दोनों तीनों तीनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। वेयर, यहां पे लिखेंगे वेयर ए कमा बी कमा सी आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। तो बच्चों ये क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर कुछ कंडीशन भी तो देनी है। रियल नंबर तो है ना। लेकिन यहाँ पे मेन चीज जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, हियर जो है, हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि ए हमारे पास 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बात हम ये करते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई बच्चों। अब हम इसमें बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम, है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो मैं यहां पे लेता हूं कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन है 2x² 2x² माइनस 2x² इक्वल्स टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। यदि मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखूं, क्या रखूं? x इक्वल्स टू 1 रखूं, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा 2। तो मैं यहाँ पे LHS लेता हूँ, LHS में आ जाएगा 2, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया? LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब है यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास x इक्वल्स टू जो 1 है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये क्या है? ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्या है? ये एक इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कि नहीं? अब जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे पास ये दोनों कैसे आ गए? इक्वल आ गए। कैसे आ गए? इक्वल आ गए, है ना। तो यानी इसका मतलब है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 is the solution of given quadratic equation, given quadratic equation। अब यहाँ पे यदि हम x इक्वल टू -1 रखें, अगेन पुट x इक्वल्स टू -1, वी गेट, तो हमारे पास LHS कितना आ जाएगा? LHS यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? LHS 0 आ गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमने यहाँ पे देखा
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस दुनिया में, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, यानी x की वो वैल्यू, यानी x की वो वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, x की वो वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। और जो x की वैल्यू होती है, जो x की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, उस x की वैल्यू को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उस x की वैल्यू को हम कहते हैं कि ये रूट्स हैं। क्या है? ये रूट्स है। किसके रूट्स हैं? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। यानी x की वो वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। इसका मतलब हियर जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे रूट्स क्या हुए, दैट इज, इसका मतलब है रूट्स ऑफ, दैट इज रूट्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए? रूट्स हो गए, है ना। यानी जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका मतलब है फाइनली आप लोगों के दिमाग में ये बात तो बैठ गई होगी कि जो x की वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन होगा, यानी जो x की वैल्यू उसको सेटिस्फाइड करेगी, उसी को हम कहते हैं कि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या है? रूट्स हैं। क्या है? रूट्स हैं। तो अब ये बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि रूट्स के बारे में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं, आप इसमें कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोज का रिलेशन, है ना, सम ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ जीरोज में रिलेशन। तो बच्चों मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब आप लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ चलिए, तो बच्चों अब हम यहाँ पे आप लोगों को कराएंगे, क्या कराएंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये आप लोगों को कराना है। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बच्चों इफ अल्फा कमा बीटा आर दी रूट्स are the roots of the quadratic equation तो बच्चों यहाँ पे जो रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको हम यहाँ पे कहते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या हम इसको कहते हैं? सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। इसका मतलब हुआ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ ए माइनस का कोफिशिएंट ऑफ
माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये बहुत काम आएंगे आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब मुझे रूट्स पता हो, जब मुझे क्या पता हो, रूट्स पता हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगला पॉइंट स्टार डाल लेंगे ऐसे। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स now, then find the quadratic equation, यदि आपके पास अल्फा और बीटा कोई दो जीरोज हैं, यदि आपके पास अल्फा और बीटा कोई दो जीरोज हैं, जीरोज नहीं रूट्स है बेटा, है ना, ये अल्फा और बीटा आपके पास कोई दो रूट्स हैं, तो देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं कैसे करेंगे। देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पे चाहे तो आप की भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये के चाहे तो के को हम 0.k कर देंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज नहीं रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक फार्मूला प्यारा सा और दुलारा सा ये फार्मूला है। ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दो जीरोज दे दिए जाते हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, जैसे इफ 4 and 2 are the roots, then find quadratic equation, बच्चों ध्यान से देखिए, यदि आपके पास दो रूट्स हैं,
और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये प्यारा सा फार्मूला लगा देंगे, है ना। क्या लगाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली नहीं, पहले यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू 4, यहाँ पे डाल देंगे आराम से। तो ऐसे लगे बढ़िया विधिवत तरीके से सॉल्यूशन डाल दो, ऐसे प्यारा सा सॉल्यूशन। अल्फा इक्वल्स टू 4 कामा बीटा इक्वल्स टू 2। अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू 10। तो अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो क्या यहाँ पे लिख दें, देन की ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे आप लोग? वैल्यू रख दीजिए, यानी के चला जाएगा 0/के, यानी ये जो हो जाएगा 0/के। इसको लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, चाहे तो ना लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या मेरे पास आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू 6 यानी 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यदि मुझे कोई रूट्स पता है, यदि मुझे क्या पता है? रूट्स पता है, तो हम क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना, तो मैं इसको कहाँ पे दे रहा हूं, यानी हमारे पास ये क्या आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसका मतलब है यदि आपके पास कोई भी, यदि आपके पास कभी भी दो दो क्या पता हो, यानी 1 और 2 यानी 2 रूट्स पता हो, तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अब बच्चों हम एक नई चीज और सीखेंगे। क्या सीखेंगे यहां से नई चीज? अब नई चीज हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक हमारे पास ये तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बच्चों? कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिनके हम फैक्टर करके, जिनके हम इजी तरीके से फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें फार्मूला काम आता है। जैसे, तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसको कहेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या कहते हैं? या इसका दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो बच्चों श्रीधराचार्य फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य फार्मूला। तो बच्चों इसको मैं भी कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। अब ये क्या होता है, ये बच्चों आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ax² bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जिनका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। जब फैक्टर उसके नहीं होते हैं, फैक्टर कर तो सकते हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से
फैक्टर होते हैं वो सिलेबस में आप लोगों के पास है नहीं, तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जब उसके फैक्टर नहीं होते हैं ना, तो हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करते हैं, उससे आसानी से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकल आते हैं, एक्स की वैल्यू निकल आती है। तो यदि कोई भी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के फॉर्म में है, यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के फॉर्म में होगी तो जो उसमें एक्स की जो जो रूट्स आएंगे वो एक्स की वैल्यू में आएंगे, यानी एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास टी के फॉर्म में आएगी तो उसके जो रूट्स की वैल्यू आएगी तो टी की दो वैल्यू निकलेंगी, है ना, जो भी निकलेंगी। वाई के फॉर्म में होगी तो वाई की वैल्यू दो निकलेंगी। इसी तरह से यहाँ श्रीधराचार्य फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला। यहाँ पे दो वैल्यू है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। इस प्यारा सा फार्मूला है, बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी दो वैल्यू होती हैं, जब प्लस मान लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार मैंने प्लस साइन लिया तो एक्स की वैल्यू प्लस और ये माइनस साइन, तो जब माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी। अब एक दूसरी वैल्यू क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी और ये नीचे वाला साइन लेंगे यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेयर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। वेयर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल D, दैट इज D इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका बहुत खेल है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का बहुत खेल है, डिस्क्रिमिनेंट का बहुत कुछ खेल है। जो मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय D, दैट इज कैपिटल D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, तो ये बच्चों हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में जो दी गई है वो बच्चों हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1। कौन सी एक्सरसाइज है, 4.1। 4.1 एक्सरसाइज है बच्चों, तो हम लोग 4.1 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बच्चों एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 बच्चों, एक्सरसाइज जो 4.1 है, 4.1 एक्सरसाइज है, उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग
check whether the following are quadratic equation, are quadratic equation। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप लोगों को ये बताना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली आएगा तब हम लोग जज करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे खोलेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x इक्वल्स टू 2x माइनस का 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया 2ab। अब यहाँ से क्या होगा, देखो बच्चों, ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ये 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इसी का नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। अब इसमें बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 6, 2 3 जा 6, माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, क्या हो गया यहाँ पे प्लस, प्लस का 2x, राइट। अब यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2x इधर शिफ्ट हो गया माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ए भी माइनस का है, देखो इसके पहले माइनस इसके पहले माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के हैं, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये जो है ये क्या है, हमारे पास ये भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये हमारे पास क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये हमारे 4.1 की क्वेश्चंस बच्चों हमारे पास पहले का पहला दूसरा पार्ट हो गया। अब हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको शेयर करिए सब जगह अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए आप लोग, पूरा कंटेंट एनसीईआरटी का आप लोगों के लिए, सीबीएसई का मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और इसके बाद जो अंसाल में हुए मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, आरएस अग्रवाल भी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि मेरा लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।